अगर आप बॉलीवुड की रोमांटिक दुनिया से प्यार करते हैं और ऐसी रोमांटिक कहानियों के दीवाने हैं, तो अब सब्सक्राइब करें। अगर आप भी बॉलीवुड के चकाचौंध और जादू से जुड़े और दिल को छूने वाली रोमांटिक कहानियों के शौकीन हैं, तो आप हमारी दुनिया में शामिल हो सकते हैं, जहां आपको मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हर रोमांचक पल। अब सब्सक्राइब करें और हमारी जादुई यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि आज हम आपको अमिताभ बच्चन और जया भादुरी की प्रेम कहानी में ले चलेंगे, जो बॉलीवुड का एक अमर और दिल छूने वाला किस्सा बन चुका है। अब चलिए हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाते हैं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेम का संगीत है, जहां रोमांस और तकदीर ने मिलकर एक अद्वितीय जोड़ी बनाई। यह एक ऐसा रोमांस है जिसमें एक जैसे जादू से बंधे हुए दोनों दिलों की धड़कनें मिलती हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सिनेमा के पर्दे तक ही नहीं, बल्कि दिलों तक पहुंच गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी 1970 के दशक की है, जब बॉलीवुड अपने पूरे रंग में चमक रहा था। चमकते सितारों, महंगे शादियों और शानदार गहनों से सजा हुआ था। लेकिन इस चमक धमक के बीच दो लोग, जिनकी तकदीर एक दूसरे से जुड़ी थी, एक दूसरे से मिलेंगे और फिर एक ऐसी प्रेम कहानी बनेगी जो हमेशा के लिए इन दोनों के जीवन को बदल देगी। अमिताभ बच्चन, जो अब तक अपने अभिनय की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन अभी तक वो स्टार नहीं बने थे जिसकी पहचान हम जानते हैं। उन दिनों अमिताभ को बस एक अभिनेता के रूप में पहचाना जाता था और उनके दिल में यही सपना था कि एक दिन वो एक बड़ा सितारा बने। उन्होंने 7 हिंदुस्तानी 1969 में अपने करियर की शुरुआत की थी और आनंद 1971 में एक छोटा सा किरदार किया था, लेकिन असल पहचान अभी बाकी थी। वहीं दूसरी तरफ जया भादुरी, जिनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे सितारे अपनी जगह से गायब हो गए हों और उनका व्यक्तित्व जैसे किसी नगीने की तरह चमक रहा हो। वो पहले ही गुड्डी 1971 और बावर्ची 1972 जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत चुकी थी। उनकी सुंदरता को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था, पर उनका व्यक्तित्व उससे कहीं ज्यादा आकर्षक था, एक ऐसी शक्ति जो सीधे दिल को छू जाती थी। इन दोनों का मिलना 1973 में हुआ, जब जंजीर फिल्म में दोनों ने साथ काम किया। ये वही फिल्म थी जो उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। जंजीर के सेट पर हर पल जैसे तड़प और इंटेंसिटी से भरा हुआ था। अमिताभ ने फिल्म में एक गंभीर और कड़े इंसान का किरदार निभाया और जया उनकी सह कलाकार थी। हालांकि पहले वह सिर्फ एक दूसरे के सहकर्मी थे, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी, उनके बीच का कनेक्शन कुछ खास था, जो सभी को महसूस हुआ। अमिताभ की नजरें जया पर ऐसे ठहरी जैसे कोई सूरज की किरण पर अपनी नजरें गड़ा दे। उनके अंदर एक अद्भुत आकर्षण था, सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जादुई शक्ति जो किसी को भी प्रभावित कर सकती थी। और जया की नजरें भी अमिताभ पर ठहर गईं। वह न केवल उनकी अभिनय क्षमता को समझती थी, बल्कि उनके दिल में एक गहरी समझ और ताकत महसूस करती थी। लेकिन प्यार की शुरुआत सचमुच तब हुई, जब दोनों ने अभिमान 1973 में एक पति पत्नी का रोल किया। फिल्म में जिस तरह उनके बीच गहरी भावनाएं उभरी, वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गया। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री ने ये दिखा दिया कि यह सिर्फ अभिनय नहीं था, बल्कि यह प्यार और आकर्षण का इजहार था जो पर्दे पर था। और फिर एक दिन एक शांत माहौल में एक साधारण सी बातचीत के दौरान अमिताभ ने वो सवाल पूछा जो हर प्रेम कहानी का हिस्सा होता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये वो पल था जब जया के दिल की धड़कन थम सी गई। उसका दिल खुशी से भर गया और बिना एक पल खोए उसने कहा हाँ। और इस तरह 3 जून 1973 को दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया। यह एक साधारण शादी थी, न तो किसी हंगामे का शोर था, न मीडिया का कब्जा था, बस 2 दिलों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया।
वह शादी कोई दिखावा नहीं थी, बल्कि दो सच्चे और प्यार भरे दिलों का मिलन था। उसके बाद अमिताभ और जया ने न सिर्फ फिल्मों में, बल्कि अपनी असली जिंदगी में भी एक दूसरे का साथ निभाया। इस प्यार में वह ताकत थी जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती थी। यह प्रेम कहानी एक सदी तक गूंजती रहेगी, क्योंकि अमिताभ और जया का प्यार सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि सच्चे और दिल से जुड़े हुए प्यार का प्रतीक बन चुका है। अगर इस अद्भुत और दिल छूने वाली प्रेम कहानी ने आपको भी रोमांचित किया है, तो अब सब्सक्राइब करें। ऐसी और रोमांचक कहानियां, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी जानकारी और रोमांटिक किस्से आपको हमारे चैनल पर हर बार मिलेंगे। अब सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बॉलीवुड की इस अद्भुत दुनिया में खो जाएं।